चलिए एनडीए की जीएटी का सिलसिला शुरू करते हैं और अपना ज्योग्राफी का चैप्टर लेकर चलते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी। इस चैप्टर को आज हमें पढ़ेंगे हम। ज्योग्राफी क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, है ना। और साथ ही साथ एक और आपको यहाँ छोटी सी चीज़ दिख रही होगी, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या होता है उस चीज़ को भी हम देखेंगे कि आखिर यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स से की भी थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे। तो यदि मैं बताऊं ज्योग्राफी के बारे में, तो जीएटी सेक्शन में जो मैं अगर आपको एक चीज़ बतानी चाहूँ, रुकिए। तो यदि मैं आपको एक चीज़ बतानी चाहूँ कि एनडीए में जो जीएटी सेक्शन है उसमें टॉप स्कोरिंग मतलब जिनमें सबसे ज़्यादा जिनसे सवाल आते हैं वो सबसे नंबर 1 पर फिज़िक्स है, जिसमें अप्रॉक्स 20 मिनिमम क्वेश्चंस एवरी ईयर देखे जाते हैं। सेकंड नंबर पर है ज्योग्राफी, जिसमें 19 to 20 क्वेश्चंस मिलते हैं, जो कि ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए काफ़ी सही रहेगा, साइंस वालों के लिए फ़िज़िक्स भी। और तीसरे पर फिर हम देखें तो केमिस्ट्री में 15 से 16 और हिस्ट्री में भी 15 से 16 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। कई बार 19 तक आंकड़ा चला जाता है। ये 4 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट हैं जिनसे पूछे जाते हैं हमसे सवाल, तो हम इन्हीं को कवर करेंगे। अगर मैं आपको एनडीए की थोड़ी सी जानकारी दूं तो एनडीए जो होता है ये एक एग्ज़ाम होता है, ताकि आप इससे आप जो हैं एज ए लेफ्टिनेंट पोस्ट पर आप आर्मी में जाते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर आप एयरफोर्स में जाते हैं, और एज ए सब लेफ्टिनेंट पोस्ट आप नेवी में जाते हैं, है ना, एज एन ऑफिसर। पैकेज काफ़ी अच्छा है। आपकी पूरी ट्रेनिंग जो भी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा के इंस्टीट्यूट्स द्वारा होगी, इस एग्ज़ाम से देने के बाद आपको एनडीए मिलेगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो पुणे खड़गवासला में है। उसके बाद जो आपकी चॉइस है सर्विस सिलेक्शन, यदि आप अपने आर्मी चुनी है तो आप आईएमए देहरादून जाओगे, और यदि आपने हमारे नेवी चुनी है तो आप इजी माला जाओगे केरला में नेवल एकेडमी, और यदि आपने एयरफोर्स चुना है तो एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में आप जाओगे। अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम के उसकी, तो देखो कट ऑफ लगभग 450 तक चला जाता है। यदि आपने 450 मार्क्स आउट ऑफ 900 स्कोर कर लिए, 450 मार्क्स आउट ऑफ 1800 सॉरी आपने स्कोर कर लिया, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर मैं बात करूं तो ये 1800 कैसे हैं मार्क्स, तो एक होता है आपका रिटन और एक होता है आपका एसएसबी। एसएसबी एक टाइप का इंटरव्यू टाइप समझ लीजिए। रिटन के 900 मिलेंगे आपको और एसएसबी में 900 मिलेंगे। यदि आप रिटन अच्छा चलोगे, क्योंकि यही आपके हाथ में है, एसएसबी आपके हाथ में नहीं है। एसएसबी में तो बस आप ट्रेनिंग कर सकते हो और जो सामने आपका पैनल होगा वो आपको मार्क्स देगा, मगर रिटन में आपके हाथ में है। यदि आप करेक्ट करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये 900 में हो जाता है। यदि इनका भी डिवीज़न करें तो मैथ्स और जीएटी में करा जा सकता है। मैथ्स में बात करें तो मैथ्स में आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ईच ऑफ 4 मार्क्स, और जीएटी में भी अप्रो 150 मिलते हैं, जिसमें से 50 इंग्लिश के होते हैं और बाकी अदर सब्जेक्ट्स के होते हैं। तो इंग्लिश भी काफ़ी मेन है जीएटी में। तो आपका इस हिसाब से आपकी रिटर्न हो जाएगा, एसएसबी होगा, मेडिकल आ जाएगा, फिर मेरिट लिस्ट बनकर आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपने 450 पार कर लिए, एज ए जनरल भी मैं बता रहा हूँ, 450 पार कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए, हमने अब लगभग अपने 3.5 मिनट इसी में बर्बाद कर दिए हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट ज्योग्राफी की। आपका ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि ज्योग्राफी होता क्या है। तो सबसे पहले यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो ज्योग्राफी बेसिकली क्या होता है उसको मैं बताना चाहता हूँ। तो ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, इट्स फीचर्स, इनहेबिटेंट्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर एनवायरनमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर ये वाला जो आपका पॉइंट है ये कहना चाह रहा है कि बेसिकली ज्योग्राफी क्या होता है, अर्थ की सरफेस की स्टडी, अर्थ के कौन से फिज़िकल फीचर्स हैं या फिर जो भी फीचर्स हैं वो इनहेबिटेंट्स की, उसमें रहने वाले लोग, और इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है, इस स्टडी को ही हम ज्योग्राफी कहते हैं। हालांकि ये पूछी नहीं जाती है, बट एज ए डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे CDS 2020 में पूछा गया था इस पॉइंट से सवाल कि जो टर्म ज्योग्राफी किस वर्ड से आया है। तो सबसे पहले टर्म जो ज्योग्राफी है ये एक ग्रीस फिलोसोफर एरिस्टोस्थेनिस ने दिया था, एरेटोस्थेनिस, जिन्होंने 2 वर्ड ग्रीक वर्ड्स को कंबाइन किया था, जियो जिसका मतलब अर्थ था और ग्राफिन जिसका मतलब होता है डिस्क्राइब करना। तो इसका लिटरली सेंस क्या बना, ज्योग्राफी जो होता है अर्थ का डिस्क्रिप्शन होता है, अर्थ के बारे में पढ़ना।
ये होता है ज्योग्राफी का मतलब। अब ज्योग्राफी में क्या क्या डेवलपमेंट्स आए थे वो देख लेते हैं। तो ज्योग्राफी में जो समराइज़ करूँ अगर मैं फेज़ नेम्स के अकॉर्डिंग, तो 3 फेजेस आए थे ज्योग्राफी में। सबसे पहले स्टार्टिंग फेज, जिसे हम एज ऑफ डिस्कवरी भी कहते हैं, जो 1400 से 1800 से था। बेसिकली ये मैप्स और एटलस के बेसिस पर था कि इसमें जो थे यूरोपियंस चले गए थे ढूंढने नई नई जगहों को, नए नए आइलैंड्स को ढूंढने। अगर ये आपको पता होगा तो इसी के बीच में इंडिया की डिस्कवरी हुई थी। कौन सा ईयर था प्लीज़ कमेंट में बताइए। ठीक है, फिर था पीरियड बिटवीन 1800 एंड 1950s। इसमें सिस्टमेटिक जियो और ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में ज़्यादा स्टडी हुई थी। सिस्टमेटिक जियो, और ये क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर पीरियड आफ्टर, जो कि 1950 के बाद आया, इसमें कंप्यूटर आ गए, कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट आ गया कि जैसे कि आजकल जीपीएस ट्रैकर्स भी चल रहे हैं, हमारे जीआईएस ट्रैकर्स भी चल रहे हैं। तो इनमें क्या होता है, इनसे भी काफ़ी हमें अर्थ की काफ़ी जानकारी मिल जाती है, अर्थ के कि अर्थ कैसी होती थी, अर्थ में कहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे कौन से फिज़िकल फीचर्स हैं वो। तो ये 3 पीरियड्स हैं। एक्चुअली में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे जो पूछे जाने वाला है वो तो बस यही है। या तो 3 फेजेस बस ऐसे ही हैं जो पूछ लिए जाएंगे तो पूछ लिए जाएंगे, बाकी इतने ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे इसके। अब ये कुछ ज्योग्राफी में कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो कि यूज़ होती ही रहती हैं, तो इनकी मीनिंग ये पता होनी चाहिए। तो पहला है लोकेशन। लोकेशन वेयर समथिंग इज़ फाउंड ऑन अर्थ, है ना, जहाँ पर अर्थ की फाउंड, अर्थ मिलती है, जहाँ पर अर्थ में फाउंड होती है जो चीज़, कुछ समथिंग, कुछ भी चीज़ जो अर्थ में पाई जाएगी। अब ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है या रिलेटिव भी हो सकता है कि हमसे कितना दूर है या एक्चुअल में कितना दूर है। एक्चुअल में जो दूरी नापी जाएगी वो सेंटर से नापी जाएगी, अर्थ के कोर से नापी जाएगी, या फिर ऊपर से अगर सरफेसेस से देखें तो इक्वेटर की मानी जाएगी कि इक्वेटर से कोई कितना दूर है, तो वो आपका एब्सोल्यूट हो जाएगा। रिलेटिव मतलब कि आपकी पोजीशन से क्या, मान लो इंडिया से कनाडा की पोजीशन क्या है, तो ये रिलेटिव है, कंट्री बाय कंट्री पर डिपेंड करेगा ये। प्लेस के बारे में देख लेते हैं। तो फिजिकल एंड ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लोकेशन। फिजिकल या ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लोकेशन मतलब किसी भी लोकेशन पर जो फिजिकल या फिर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक लोकेशन की, वो हम मानते हैं प्लेस। जहाँ पर मान लो कोई सभ्यता मिल गई हमें, वो प्लेस मान लेंगे हम, है ना। कोई चीज़ मिल गई, मान लो कि ह्यूमंस यहाँ पर रहा करते थे, ह्यूमंस के अवशेष यहाँ मिल गए, यानी कि कुछ समथिंग फिजिकल या फिर ह्यूमन से रिलेटेड कहीं मिल जाए, तो वही लोकेशन को एडवांस करके प्लेस हो जाती है। मतलब कि कोई इंपॉर्टेंट जगह है, अगर मैंने आगरा बोल दिया तो वो डायरेक्ट प्लेस हो जाएगी। और यदि मैंने आगरा की डिस्टेंस बता दी कि मुझसे 250 नॉटिकल माइल्स दूर मान लेते हैं कोई प्लेस है, तो वो जो होगी वो आपकी लोकेशन हो जाएगी कि वो उस लोकेशन पर मिलेगी। उसके बारे में हम जानते नहीं हैं, प्लेस के बारे में हम पहले से ही जान रहे होते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है रीजन। एरिया डिफाइंड बाय सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा एरिया जिनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होता है वो रीजन हो गया। मान लो आपका डिस्ट्रिक्ट है, मान लो मैं बुलंदशहर में हूँ, तो बुलंदशहर के आसपास क्या है, हापुड़ है ना, मेरठ है, गाज़ियाबाद है, नोएडा है ना, अमरोहा भी कह सकते हैं पास में है। तो ये क्या है, एक पूरा रीजन बन गया ये पूरा एक, कि इधर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे हम कहते हैं ना बुंदेली रीजन, पश्चिमी रीजन, जहाँ पर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएं। अब स्केल क्या होता है, ये बेसिकली लेवल और डिटेल को शो करते हैं कि लोकल, रीजनल, नेशनल या ग्लोबली किसके बात कर रहे हैं। ये 3 स्केल होते हैं। लोकल स्केल पर क्या है, और इंटरेक्शन का मतलब होता है कि कैसे ह्यूमन इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट और ह्यूमन के बीच का जो रिलेशनशिप, एक तरीके से वो समझ लो। मूवमेंट जो होगा इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसे माइग्रेशन, ट्रेड या ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ये सब जो होगा वो मूवमेंट में आएगा। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सी प्लेस है, विच प्लेस इट ये क्या चीज़ है, ये बताइए। प्लेस नहीं, सॉरी, चीज़ क्या है ये चीज़ एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में है हमारा एक कंपास, ठीक है। और इसके बारे में क्या स्पेशलिटी है वो आप बताइए। तो अब हमें बात होती है, चूँकि हमने पढ़ा कि ज्योग्राफी में होगी अर्थ और इसके बीच में, तो अब हम देखेंगे
अब हम देखेंगे अर्थ से सन के बीच की डिस्टेंस कैसी नापी गई। तो एक अलेक्जेंड्रिया नाम की जगह थी और एक साइनी नाम की जगह थी, साइने नाम की जगह थी। तो यहाँ पर फिलोसोफर ने क्या कहा, इनके मान लो कोई दो जगह थी, उनके बीच की इन्होंने डिस्टेंस नाप ली। डिस्टेंस जैसे ही नापी है ना, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हो गया। एंगल नाप लिया कि मान लो रिफ्लेक्शन कितने डिग्री का एंगल पे बनना है। मान लो ये पोल है हमारा, तो सन की रेस कितनी डिग्री के एंगल में रिफ्लेक्शन में आ रही हैं, तो 7.2 डिग्री निकला। ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर पहली बार डिस्टेंस नापी गई। तो ये अप्रॉक्स इतना आ गया आपका, इतने किलोमीटर्स। अब देखो CDS 2019 में पूछा गया था एक सवाल कि, सॉरी एक बार इसको खोल लेता हूँ। CDS 2019 में हमसे एक सवाल पूछा गया था, ये देखो CDS 2019 में जो सवाल पूछा गया था उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। CDS 2019 में क्या सवाल पूछा गया कि कौन सा ऐसा ग्रीक फिलोसोफर था जिसने कॉइन करा था ज्योग्राफी वर्ड 3rd BCE में, यूक्लिड, प्लेटो, एरिस्टोस्थेनिस या फिर कैलियो। तो इसका करेक्ट आंसर एरिस्टोस्थेनिस था। अब बेसिकली मैप्स क्या होते हैं, मैप्स होते हैं बेसिकली एक किसी भी चीज़ को, लोकेशन को शो करने के लिए, वे शो करने के लिए कि वहाँ तक कैसे पहुँचे, वो मैप्स होते हैं। अब मैप्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे थर्मेटिकल, जैसे हमारे थीमेटिक और पॉलिटिकल और ट्रोपोग्राफिकल होते हैं। ट्रोपोग्राफिकल में बेसिकली सॉइल टाइप बता देते हैं, और थीमेटिक में जो आपकी थीम होगी, मान लो अगर फिज़िकल फ़ीचर की थीम है तो फिर वो फिज़िकल फ़ीचर की बता देंगे कि आज का ये फ़िज़िकल फ़ीचर मिल रहा है। जैसे इंडिया के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कुछ अगर इस टाइप से इंडिया है हमारा, इस तरीके से इंडिया है, तो यहाँ रीजन पर क्या होता है, ये माउंटेन वाला रीजन है ये पूरा, है ना। ये पूरा रीजन जो होगा, ये वाला पूरा रीजन सेंट्रल वाला, ये पूरा पठारी होगा, दक्कन भी जिसमें इंक्लूड होगा, ये पूरा प्लेट्यू रीजन होगा। ये वाला पूरा कुछ इस तरीके से ये आगे तक जाएगा, इस तरीके से इंडिया के ऐसे जाएगा बाउंड्री के साथ। और मैं अगर बात करूँ ये वाला रीजन, तो ये पूरा डेजर्ट का हो जाएगा, है ना। और मैं और क्या बात करूँ इसकी, तो ये जो पूरा होगा ये कोस्टल रीजन हो जाएगा, ये पूरा कोस्टल रीजन हो जाएगा, ये कोस्टल रीजन हो जाएगा। ये मतलब फिज़िकल फीचर्स के बारे में बताना, ये फिज़िकल मैप होता है। एटलस बेसिकली कंट्रीज़ का जो वर्ल्ड मैप होता है उसको एटलस बोल देते हैं। कंपास, GPS, GIS, रिमोट सेंसिंग, ये सब हमें यूज़ होते हैं हमें लोकेशन को डिटेक्ट करने में। तो एक और क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का ही है, देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एरेथोस्थेनिस एक ग्रीक फिलोसोफर ने मेजर करी थी अर्थ की सर्कमफ्रेंस बिटवीन द एंगल्स ऑफ सनरेज ऑफ 2 डिफरेंट पॉइंट्स, विच सिटीज़ दे आर। कौन सी 2 सिटीज़ थी। तो ये वाला वही था कि एरेथोस्थेनिस को क्यों बोलते थे हम फादर ऑफ ज्योग्राफी, क्योंकि इन्होंने अर्थ सबसे पहली बार ज्योग्राफी टर्म यूज़ करा था, और दूसरी बात इन्होंने काम भी करा था ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी पे क्या काम करा था इन्होंने, ज्योग्राफी पे क्या काम करा था कि इन्होंने पहली बार अर्थ से सन तक की डिस्टेंस नाप ली, जो काफ़ी ही सटीक थी। तो इन्होंने क्या करा, अलेक्जेंड्रिया से साइनिका तक के बीच की डिस्टेंस नाप ली, है ना, जो अप्रॉक्स 800 किलोमीटर्स के आ रही थी। और इन्होंने क्या कहा था, इनका एक वो था ट्रैवलर दोस्त, उन्होंने कही थी कि अलेक्जेंड्रिया ने एरिस्टोस्थेनिस ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो साइने में जा रहे था। क्योंकि उसने क्या कही, उस दिन क्या होता है वहाँ पर, जब उसने पूछी हमारे एरिस्टोस्थेनिस ने कि क्यों जा रहे हो, तो कहा कि साइ में एक वेल है जिसमें साफ साफ पूरा सूरज देखा जा सकता है, मतलब सूरज सीधे उसकी सीध में है उस दिन। तो उसने कहा कि सूरज यदि पूरे दिन अगर पूरी इस पर अगर हमारी प्रिंट क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूरज जस्ट उसके ऊपर होगा।
तो उसने क्या कहा, वो कौन सी तारीख है, उस तारीख को उसने अपने पोल से डिस्टेंस नाप ली है। और उसने क्या कहा कि तुम मेरे को अलेक्जेंड्रिया से यहाँ तक की डिस्टेंस नाप के दे दो, जो अप्रॉक्स 800 किलोमीटर आई। ये इन्होंने एंगल नाप लिया इस तरीके से, ये एक छोटा सा ट्रायंगल हो गया, यहाँ पर ये एंगल नाप लिया। सिमिलरिटी का यूज़ कर ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी हो जाएगा इसके इक्वल। और फिर इन्होंने डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ निकाली, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। अब हम देखेंगे ज्योग्राफी के टाइप्स की, ज्योग्राफी कितने टाइप की होती है। तो देखें, अगर हम ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी होगी या फिर इंडियन ज्योग्राफी जो हमसे पूछी जाती है। फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोलॉजी आ जाएगी। और इंडियन ज्योग्राफी में तो इंडिया के बारे में होगा कि इंडिया के फिजिकल फीचर्स और इनके सब के बारे में पता लगाना है ना। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम ये पता लगें कि आखिरकार लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर क्या होता है। लिथोस्फीयर क्या होता है, बेसिकली जितना भी लैंड वाला पार्ट होता है जो जियोमॉर्फोलॉजी में हम कवर करते हैं, वो बेसिकली लिथोस्फीयर हो गया, भूमंडल। एटमॉस्फेयर क्या होगा, वायुमंडल, जो क्लाइमेटोलॉजी में हम कवर करेंगे। और ओशियनोग्राफी जो होता है जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। और ये जो तीनों का मिलन होता है ये बनाते हैं एक बायोस्फीयर, जिसे जैव मंडल बोलते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि देखना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, उसके बारे में पता होना चाहिए ना। सबसे पहले यूनिवर्स, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, इंटीरियर ऑफ अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, प्लेट टेक्टोनिक्स, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, अर्थक्वेक, सुनामी और वॉल्केनिज्म। ये हमें चीज़ें ये पढ़नी हैं। फिर हम क्लाइमेटोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इंसोलेशन ऑफ हीट बजट, टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड प्रेशर बेल्ट्स। फिर विंड्स, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी विंड्स, क्लाउड्स एंड रेनफॉल्स, साइक्लोन्स। ये सब चीज़ें हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। ओशियनोग्राफी में क्या पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियंस, वाटर इंडेक्स, डीप सी प्लेन, ओशन टेम्परेचर, ओशन सैलिनिटी, ओशन करंट्स, ओशन टाइड्स, मैराइन रिसोर्सेज, मैरीटाइम लॉज, ये हम पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया के बारे में कि जनरल इंट्रोडक्शन क्या होगा इंडिया का, और फिजिकोग्राफी में क्या होगा, ड्रेनेज ऑफ इंडिया, क्लाइमेट एंड सीजन्स ऑफ इंडिया, वेजिटेशन ऑफ इंडिया सॉरी, सॉइल ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट और ये पॉपुलेशन। लगभग आपका 9-10 की मोस्ट ऑफ द पार्ट ज्योग्राफी का यही कवर करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अबाउट कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। तो ये तो बस आज जनरल इंट्रोडक्शन था, चीज़ें समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब हम आगे से बिल्डअप करेंगे चीज़ों को। बस ये तो आज लेक्चर 1 था जो मुझे आज पुट डाउन करना था, इंट्रोडक्शन अबाउट ज्योग्राफी के लिए। एंड दिस पीपीटी आई यूज्ड इज़ ऑफ PW डिफेंस वाला राहुल परमार सर, जिन्होंने इंट्रोडक्शन अबाउट ज्योग्राफी 2002.2 2025 बैच में पढ़ाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। जय हिंद, जय भारत।